हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो वीडियो देखने के बाद में जरूर आपको विश्वास हो जाएगा कि कुष्ठ रोग अब लाइलाज नहीं रहा। यदि आप सतर्क हैं, सावधान हैं और रोज चैनल को देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग किस तरह से 100% ठीक होता है और इसका क्या कारण है कि बहुत सारे लोग फेर में पड़ जाते हैं और चिकित्सा के घनचक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ। बीमारी तो सबको होता है, कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है, लेकिन जब लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी लगता है, जब चमड़ा उनका सुन्न रहने लगता है, कुष्ठ रोगी का शुरुआती लक्षण क्या है? चमड़ा का सुन्न रहना। क्या है? चमड़ा का सुन्न रहना। और उससे भी पहले यदि देखेंगे तो बॉडी में क्या आएगा? भारी कमजोरी और झुनझुनी, भारी कमजोरी और झुनझुनी, ये सारा लक्षण आता है। कुष्ठ रोग का यदि समय पर उपचार नहीं कराए तो क्या क्या आपको दिक्कत हो सकता है, आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुष्ठ रोग किस दवा से जड़ से समाप्त होता है, यानी किस पैथी से? एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवा। क्या? एलोपैथी मतलब कि अंग्रेजी दवा। बहुत लोगों को डिफरेंस, अंतर मालूम नहीं है कि कौन दवा का काम क्या है। यदि कुष्ठ रोग हो गया है, कौन दवा क्या क्या काम करता है, ये बात नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेप्रोसी आपको नुकसान पहुंचा देगा, विकलांग हो जाएंगे, दिव्यांग हो जाएंगे। आप नहीं समझेंगे तो देखिए, ये आपका हाथ का ये फिगर आपको है, इसमें आपका नाखून धीरे धीरे गिर सकता है। ये नाखून क्या होगा? धीरे धीरे गिर जाएगा। एमडीटी दवा लेते रहिएगा, उसके बाद भी नाखून सारा गिर सकता है। और इसमें सूजन, और ये देखिए हाथों में किस तरह से सूजन आ जाता है और पूरा शरीर काला कैसे हो जाता है। यदि आप नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेप्रोसी ने यदि आपको पूरा ढंग से असर में ला दिया है तो ये पूरी तरह से कुष्ठ रोग ठीक होने वाला बीमारी है। तो जब लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मालूम चलता है, चमड़ा सुन्न होने लगता है, तो ऐसे तो जानते ही समय वो जैसे ही सुने कि कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया है तो बहुत सारे लोग को मायूस हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं और बताते नहीं हैं सबसे। और कहीं कहीं बात आपने बताया तो बहुत लोगों को कम जानकारी है कि सही जगह पर भेज दे। किसी भी मरीज को सही जगह पर इलाज के लिए भेजना, ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, आप भेज दिए यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, तो ज़्यादातर लोग सरकारी अस्पताल में आपको भेज देंगे एमडीटी दवा लेने के लिए, और ये एमडीटी दवा फ्री में मिलती है। तो कुष्ठ रोगी को लगता है कि अरे वाह, ये तो कोई बीमारी है ही नहीं। हमने बीमारी बताया लेप्रोसी का है, वो भी सरकार फ्री में दे रही है दवा। अब उसको शुरू में तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि फ्री में दवा मिल जाती है, लेकिन जब वो दवा का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और जब इसका साइड इफ़ेक्ट आता है तो घबराने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं। और उसके बाद जब कोर्स समाप्त हो जाता है, 6 महीना या 1 साल का,
कोर्स समाप्त हो जाता है तो फिर जाते हैं, ठीक नहीं हुआ बीमारी, और तो अब क्या करते हैं कि 1 साल में ठीक नहीं हो तो 1.5 साल में ठीक नहीं हो तो 2 साल में ठीक नहीं होता 2.5 साल में ठीक नहीं होता 3 साल, 3.5 साल, 4 साल तक आपको दवा खाने के लिए सलाह देने लगते हैं लोग। और कई मरीज तो शुरू में ही समझ जाते हैं कि इस दवा से उनका बीमारी ठीक नहीं होगा, साइड इफेक्ट करने लगता है। इस दवा का खासियत है फ्री में मिलना, केवल बीमारी को कंट्रोल करता है लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। ये अपने डॉक्टर से, हम नहीं, अपने डॉक्टर से जब पूछेंगे तो खुद बताएंगे कि हाँ ये बात सही है कि इस दवा से केवल कंट्रोल होगा, ठीक नहीं होता है, वो भी सबका नहीं। और इसका डिटेल्स आप मांग करके पढ़िएगा तो उस पर साफ साफ लिखा रहता है एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण आपके हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है और पूरे शरीर में चकते चकते निकल सकते हैं। और दुनिया इस बात को जानती है कि पूरा शरीर को एक काला कर देता है इसके साइड इफेक्ट से। जो इसमें क्लोफाजिमाइन है, रेड कलर की जो दवा है, इससे शरीर काला हो जाता है। और जो व्हाइट कलर का दवा है डेप्सोन, इससे जो होता है लीवर पर असर पड़ता है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया जिसे आप कहते हैं, खून की कमी, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, भूख की कमी, ये सारे दवा का साइड इफेक्ट देखना आता है। और बहुत सारे लोग तो इस साइड इफेक्ट के कारण दवा को छोड़ देते हैं। तो फ्री में मिलता है तो लोगों को लगता है कि वाह क्या बात है, और इसी के फेर में कई मरीज रहते हैं, फ्री में मिला, फिर फ्री में मिला, फिर फ्री में मिला। फ्री में मिलता है तो मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। फ्री में मिलता तो जरूर है लेकिन आप सावधान रहिए, इसके बारे में डिटेल्स जरूर जानिए। क्या फ्री की दवा से आपका बीमारी ठीक होने के जगह पर कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। एमडीटी का हम शिकायत नहीं करते हैं, इसका जो हकीकत बात है वही हम बताते हैं। यदि किसी को लगता है कि एमडीटी से उनका बीमारी ठीक हो जाता है, एमडीटी के दवा से जड़ से ठीक हो जाता है, जिन लोगों को एमडीटी से संतुष्टि है तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे रोगियों के लिए जो एमडीटी से संतुष्ट है उनके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। एमडीटी से जो लोग संतुष्ट नहीं हैं, उनका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, इसका विकल्प ढूंढते हैं कि इससे ठीक नहीं हो रहा है तो दुनिया में कौन डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, कौन उनका इसका सिद्धांत है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। कुष्ठ रोग एक जटिल और खतरनाक और गंभीर बीमारी है, फिर भी यदि आप समझदार हैं तो आपका बीमारी 100% ठीक होके रहेगा, और वो भी पूरे प्रमाण के साथ हम बता चुके हैं। तो एमडीटी दवा लेने से पहले 1000 बार सोचिए, नहीं तो यदि आप इस पर नहीं सोचेंगे ज़्यादा तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आइए हम विषय पर कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा हम चर्चा करें, लक्षण क्या है और ये बीमारी जड़ से ठीक होगा कैसे। तो इसका एक लक्षण पहले आप मिला लीजिए। आप अपना केहूनी को निकालिए और इस पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए जोर से, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। अभी आपका तय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। यदि मारने के बाद में, केहूनी को ठोकने के बाद में झंझनाहट लगे, बिजली की तरह झटका लगे, तो एक कुष्ठ रोग का महान लक्षण है, प्रसिद्ध लक्षण है। जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखने लगे, चमड़ा ऐसा लगे कि 50-60 साल के लोगों का ये चमड़ा है। चलते समय
जब आप चल रहे हैं और चलते समय यानी पैदल चल रहे हैं और आपका चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो आप समझिए कि ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो ये समझिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण है। चप्पल कोई साधारण चीज नहीं है। जब आपको गुस्सा आता है तो हाथ से लोग नहीं मारते हैं, यानी गुस्सा होकर के ये बहुत सारे लोग को दंड देना रहता है और बहुत सारे लोग को इज्जत उतारना रहता है, तो लोग क्या करते हैं, हाथ से नहीं मारते हैं, सीधे पैर से चप्पल या जूता निकालते हैं, तब मारना शुरू करते हैं। यदि आपका पैर से स्वतः ही चप्पल निकल जाए तो समझिए कि कितना खतरनाक है आपके लिए अपने आप। जब कोई बहुत बड़ी घटना घटती है, यानी आपके दुश्मन या घर के कोई बच्चा है बहुत बड़ा जब गलती कर देता है, सुधरने का नाम नहीं लेता है, तब जाकर के चप्पल आप निकालते हैं पैर से क्रोध में। उस समय चप्पल की कहानी है, बहुत इसका रोचक कहानी है चप्पल का। और वही चप्पल यदि आपको न चाहते हुए भी चप्पल यदि पैर से निकल जाए तो इसका क्या अर्थ है? अर्थ है बहुत भयानक बीमारी, यानी कुष्ठ रोग का लक्षण, यानी कुष्ठ रोग का लक्षण आपके अंदर में चला गया है। कुष्ठ रोग का साधारण सा यदि आप समझेंगे सिंपल भाषा में, तो जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण आना शुरू होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लक्षण आ रहा है, तो जहाँ पर कुष्ठ रोग का लक्षण आएगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केसरा झड़ जाता है, कुष्ठ रोग को ठीक से समझेंगे। कुष्ठ रोग, ये देखिए कुष्ठ रोग, और ये देखिए सफ़ेद दाग है, ये सफ़ेद दाग का बीमारी है। बहुत सारे लोग इसी को कुष्ठ रोग समझ लेते हैं और ये सफ़ेद दाग को लोग बहुत सारा दुनिया में बात जानते हैं कि यही कोढ़ रोग है, लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है, लेकिन सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है। अंग्रेजी में भी जाइएगा तो नाम में अंतर जानिएगा। सफ़ेद दाग का इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लिकोडर्मा। सफ़ेद दाग जो होता है ये लिकोडर्मा है, यानी इसमें यहाँ का चमड़ा जो होता है सुन्न नहीं रहता है, देखने में केवल खराब लगेगा। इस बीमारी की वजह से आपका मांस जो है गलेगा नहीं, कितना ही बढ़ जाए पूरे शरीर में हो जाए, सफ़ेद दाग के चलते मांस नहीं गलता है। कुष्ठ रोग के कारण आपका मांस गलने लगता है। तो सफ़ेद दाग, चमड़ा यहाँ सुन्न नहीं होगा, इसमें चिट्टी पिन अल्पिन हलाएंगे तो सब कुछ आपको मालूम चलेगा ये सफ़ेद दाग वाले में। लेकिन यही जो कुष्ठ रोग है, आपको बुरी तरह से इसमें सूजन आने लगेगा, तरह तरह का विकृति आने लगेगा, नाखून भी धीरे धीरे सारा गिर जाएंगे, उंगली फिंगर भी झड़ जाएगा। तो अब समझ गए होंगे कि सफ़ेद दाग शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, विकलांग नहीं करता है, दिव्यांग नहीं करता, इसमें हाथ पांव का उंगली नहीं टेढ़ा होता है सफ़ेद दाग की वजह से। लेकिन शुरू में दाग दोनों में शुरू में एक जैसा दिखता है। शुरुआती दौर में जो कुष्ठ रोग का दाग होता है साधारण व्हाइट होता है और ये पूरा व्हाइट हो जाता है कुष्ठ रोग वाला। और उसके पहले भी आपका कुछ हम लक्षण हम बता दें, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगे, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन्न होने लगे, यानी चमड़ा आपका दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, चमड़ा दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। किसी किसी का कहना है कि बहुत सारे लोगों का चमड़ा पतला भी होता है। यदि आपका चमड़ा मोटा होने लगे या बहुत ज़्यादा पतला होने लगे और सुनप्पन आने लगे
इंडिया में दिखाइएगा या अमेरिका चले जाइएगा, कुष्ठ रोग का एक ही पहचान होता है, चमड़ा का सुन्न होना। सुन्न होगा तो वहाँ पर क्या होगा, सुनप्पन वही या रुकेगा नहीं, वो सुनप्पन आगे बढ़ते बढ़ते घाव में बदल देगा और घाव बड़ा होकर के उस अंग को ही खराब कर देते हैं। मान लीजिए उंगली में घाव हो जाए कुष्ठ रोग का, उंगली को गिरा देता है, पूरी तरह से उंगली आपका ड्रॉप हो जाएगा, हाथ पांव का उंगली झड़ जाता है इस बीमारी के कारण। तो ये चमड़ा सुन्न होने लगे तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काट करके देख सकते हैं। चमड़ा जहाँ मोटा हो गया है तो सुन्न हो गया है तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि आग से जला भी दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। यह बीमारी झाड़ फूक, ओझागुनी, साधारण डॉक्टर स्वचिकित्सा अपने से या बहुत बड़े डॉक्टर से दिखा रहे हैं तो ये नहीं समझे कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यानी एलोपैथिक अंग्रेजी दवा आप से, यानी एलोपैथिक डॉक्टर से जो इस टाइप का अंग्रेजी दवा देते हैं, डेप्सोन, हेंसाप्रान, ये सब दवा जो यहाँ दिया जाता है, तो साधारण डॉक्टर के पास जाइए या आप एम्स में चले जाइए या अमेरिका चले जाइए, घुमा फिरा करके इसी कंपोजिशन का दवा आपको दिया जाएगा, जिससे बीमारी घटने की जगह पर और बढ़ जाता है और इस दवा के साइड इफेक्ट के कारण आपका आँख का रोशनी भी जा सकता है। पहले से ही आपका आँख का रोशनी कम है और ये धीरे धीरे और कमज़ोर कर देता है, आँख का रोशनी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। हाथ पांव का उंगली में टेढ़ा होने लगता है, क्या होगा, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने का, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी आपको हो जाता है। यदि बचपन में कुपोषण का शिकार हो गए हैं, माता पिता शुरू में ही डेथ कर गए हैं, तभी भी बीमारी का कारण आपको हो सकता है। इस बीमारी में चिट्टी काटना, चिट्टी रेंगना कीड़े काटने जैसा मालूम होगा, लग रहा है कीड़े काट रहा है और चिट्टी रेंग रहा है शरीर पर, इस बीमारी का लक्षण है। पूरा जवानी में ही शरीर बूढ़े जैसा दिखने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। इस बीमारी में धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं आग बर्दाश्त कर सकते हैं। जब जाड़े के दिन आ रहा है, आग के पास में बैठेंगे तो फफोला निकल जाएगा, फोड़ा निकल जाएगा। कुष्ठ रोगी को धूप के पास में यानी आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए, शरीर में इसमें चकते दाने निकल सकते हैं। ये बीमारी में पूरे शरीर में चकता चकता निकलना देखा जाता है और दाने के साथ बुखार रहना भी देखा जाता है, दाने के साथ बुखार रहना भी देखा जाता है। इसका फोड़ा भी अजब किस्म का होता है। फोड़ा, चमड़ा वहाँ मोटा लेकर के फोड़ा निकलता है, जहाँ फोड़ा निकलेगा चमड़ा मोटा हो जाता है। यदि पैर में सुनापन है, सुन्न हो गया है और इस कुष्ठ रोग का आप इलाज ले भी लिए है एमडीटी, उसके बाद भी सुनापन यदि नहीं ठीक हुआ है तो ये सुनापन आपको आगे बढ़ेगा तो देखिए किस प्रकार के घाव को बना लेगा। और मनीष देव जी का घाव जो है आपकी मात्र 20 दिन में ही सबसे कम समय में उनका ठीक हो गया है। लेप्रोसी का घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। हमने 3 महीना उनको बताया था उपचार ले लीजिए और देखिए कितना अच्छा से क्योर हो रहा है लोग। तो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन रात आपको देखा जाने लगा है देश और विदेश में। कुष्ठ रोगी इतना ज़्यादा हम पर विश्वास करते हैं और काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं, जिसके वजह से हमको हिम्मत आता है आपके मेहनत करने के लिए
अभी आप देख सकते हैं कि कितना बजा है, और हम 2 बजे रात से ही आज जग करके आपका वीडियो बनाते हैं। और शुरू में खाना खाकर जब वीडियो बनाते थे तो पेट में हमें ही पेट दुखने लगता था, तो आज प्रोग्राम चेंज कर दिए हैं। तो यदि जो बीमारी है आपका कुष्ठ रोग का, यदि चेहरे पर यदि आ जाए इसका असर, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, ये कान के चमड़ा को मोटा कर देता है, गाल के चमड़ा को मोटा कर देता है, आंख की रोशनी को कम कर देता है, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, भौं भी आपका झड़ सकता है, और आपका सर का जितना बाल है ये भी झड़ सकता है। तो कुष्ठ रोग को हल्के में ना लें। आप फ्री की दवा मंगनी की दवा के बारे में जरूर सावधान रहिए इस दवा से। दवा आप यदि ले भी रहे हैं तो जब आपका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं, पूरी तरह से आकलन कीजिए, नहीं तो जानकारी आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि फेरे में पड़ सकते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ आप 1 साल में ठीक हो जाइएगा। अब 1 साल में जब ठीक नहीं होंगे, पहले तो बताया गया 1 साल, उसके बाद 2 साल बताया जाएगा। और इसका साइड इफेक्ट है, हम बिना साइड इफेक्ट वाले दवा से इलाज करते हैं। होम्योपैथिक इलाज बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आपको छपरा जिला यदि बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, और छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन दवा घर बैठे मंगा सकते हैं। कितने लोगों को अभी भी लगता है कि ये साधारण बीमारी है, सर दवा हमको लिख दीजिए वो कागज़ पर, हम वही जैसे लेके खा लेंगे। अरे उनको लगता है कि हम कहीं बैठे हैं, इसको सिंपल कोई दवाई है लिख देंगे तो खा करके ठीक हो जाएंगे। ऐसा अनुभव ये कहाँ से लाते हैं, समझ से परे हो जाता है। बार बार हम बताते हैं कि कुष्ठ रोग एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है, और इस पर दुनिया के तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों ने मिलकर ये रिसर्च किया। दुनिया के डॉक्टरों ने रिसर्च किया और इसके बाद में चलाया जाता है। सरकार फ्री में भी देती है, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो पाता है, तो समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक बीमारी है। और उसको आप बोलते हैं कि लिख दीजिए, ये दवा आपको लिखने के बाद में सारे दवा तो मिलेंगे नहीं, कई दवाइयाँ रिसर्च की हुई रहती है, फिर उसके पास कौन सी कंपनी का है क्या है पता नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा। ये लंबा थोड़ा दवा चलता है, हो सकता है 2 बीट के बाद में दवा समाप्त हो जाए। तो ये इलाज है, एक तरह का इलाज है। और कई लोग को ऑनलाइन दवा मंगाते हैं तो सोचते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी हो जाए, यानी उनको दवा भेज दिया जाएगा तब वो पैसा पेमेंट करेंगे। तो देखिए ये सामान नहीं है। फ्लिपकार्ट के जैसा जो सामान जो होता है पहले से ही कोई चीज़ रहता है तो उसको भेज दिया जाता है, लेकिन ये आपको दवा बनानी पड़ती है। ये दवा आपका जब आपका ये बोलेंगे कि हमको ऑनलाइन हम क्लिनिक पर नहीं आ सकते हैं, सर हमारा दवा भेज दीजिए, तो आपके पते पर जो दवा भेजा जाता है तो उसके पहले आपका सिम्टम लक्षण रिकॉर्ड किया जाता है और दवाई उसको पैक करके तब आपके यहाँ भेजा जाता है, तब आपको मिलता है। तो बिना आपको उसका शुल्क जो है चार्ज है वो तो देना पड़ता है। सरकारी अस्पताल मन तो करता है कि अपना फ्री में सारा दवा दे दे, लेकिन क्या फ्री में दवा प्राइवेट के लोग दे सकते हैं? सरकार के पास तो इतना सारा खजाना रहता है, तो वो सरकारी जो आपको डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं उनके सैलरी मिलती है, सरकार देती है। भले आपको लगता है कि आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है। एमडीटी के जो दवा का खर्च होता है वो भी सरकार ही उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं और कई एम्प्लॉइज आपके सेवा के लिए रखा गया है, तो बताइए हम कैसे आपको फ्री में दे सकते हैं? यदि कोई उपाय है तो आप बता सकते हैं। दवाइयों का मूल्य भी काफ़ी बढ़ रहा है, आप समझ ही रहे होंगे। तो कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का इरादा मेरा बिल्कुल नहीं है, न इन पर वीडियो बनाने का हमारा इरादा है। लेकिन
जब हमने एक दो वीडियो लेप्रोसी के मरीज पर हमने डाला शुरू में, तो काफ़ी ज़्यादा व्यूज आए। हमारी बात इतनी अच्छी लोगों को लगी कि तुरंत सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। और शुरुआती दौर में जब चैनल खुलता है तो सब्सक्राइबर का तो बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो अब हम समझे कि इतना क्यों सब्सक्राइब हो रहा है, क्यों इतना फ़ोन आ रहा है। तब हमने महसूस किया कि लेप्रोसी के मरीज तो हम सुनते हैं कि सरकारी अस्पताल में MDT खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, लेकिन जान के आश्चर्य हुआ कि बीमारी उनको ठीक नहीं होगा, बल्कि कई लोगों का तो बीमारी और बढ़ गया। तो MDT से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो हमसे आप ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो तब जा कर के इतने सारे बात हम जाने कि कुष्ठ रोग का दवा जो MDT है पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है, और हम जानते हैं कि हमारे इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तब से हमने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया कि ये दुनिया में खाली जगह है। एक गरीब लोगों के लिए, ज़्यादातर कुष्ठ रोग तो गरीबों के लिए को ही बीमारी होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा जानकारी भी कहीं नहीं मिलता है। बस यही दवा कहीं जाइएगा तो मिलेगा, और विशेष बात कहीं लिखी भी नहीं रहती है कि आदमी उस पर रिसर्च करे। एक एक बात हमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो चमड़ा का सुन्न होना, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, और सुई की तरफ चुभता है। सुई की तरह आपको ये चुभेगा, लगेगा सुई चुभ रहा है। और कोई भी कलम आप रखेंगे तुरंत हाथ से छूट जाएगा, आपको एड़ी फट सकता है। एड़ी का फटना देखा गया है। और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करें? इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए शरीर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डोले सोले आपका बन जाए तब बहुत अच्छी बात है। इसके लिए शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और मीट, मछली, ये सब लेना पड़ेगा। कई लोगों को तो सब परहेज करा दिया गया है, ना 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 मीट नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल आप नहीं आए, और आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इसमें बुखार आना, शरीर में सूजन रहना और दर्द तो मत पूछिए, इसका दर्द अलग किस्म का ही होता है। कुष्ठ रोग का दर्द इतना खतरनाक होता है कि सारे घर भर लोगों को जगा देगा दर्द के मारे। और होम्योपैथिक इलाज से दर्द और सूजन और कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोई यदि आपका ये जो अंग को डैमेज कर देगा, डैमेज से बचाइए। यदि उंगली गिर गया है तब उसको वापस आप नहीं ला सकते। यदि उंगली टेढ़ा है, चमड़ा यदि आपको बूढ़े की तरह हो गया है, तो पूरा शरीर, चेहरे को, रंग को लाल किया जा सकता है, काले शरीर को लाल किया जा सकता है। उमेश जी का इलाज चला हमारे यहाँ से तो 16.90 खून का जबरदस्त, इतना तो अच्छे अच्छे रोगी में भी नहीं मिल पाता है, स्वस्थ मरीज में भी नहीं मिल पा, स्वस्थ मरीज का स्वस्थ आदमी में भी इतना बढ़िया ब्लड नहीं मिलता है जितना कि कुष्ठ रोगी का इलाज करने के बाद में उनका खून आया और चेहरा उनकी लाल हो गई। कुष्ठ रोग के कारण, लेप्रोसी के कारण आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, क्या है, ब्रेन और दिमाग जो है ये तो धीरे धीरे आपका कम होगा। धीरे धीरे कम होगा, आपको बहुत सारी बात दिमाग में नहीं रहेगी, याद भी नहीं रहता है, यानी मेमोरी पावर धीरे धीरे कम होने लगता है। और इससे यौन क्षमता, यानी यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी लगातार गिरावट आते आते एक दिन आदमी नपुंसक हो जाता है, यानी बच्चा भी आपसे नहीं हो पाएगा, पिता भी आप नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे रोगियों में ऐसा हो जाता है। तो यौन क्षमता, यानी यौन क्षमता आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सेक्स पावर में लगातार कमी आती है। बहुत सारे लोग, शादी करने की जल्दी रहती है, लेकिन बीमारी ठीक होने के बाद ही आप शादी करें तो अच्छा रहेगा। आप सभी को मालूम है कि यौन संबंध नहीं बनानी चाहिए,
कुष्ठ रोगी को और टीबी के मरीज को ये मना रहता है। ठीक हो जाने के बाद ही शादी करे तो अच्छा रहेगा। यदि हड़बड़ दड़बड़ में कर लिए और बीमारी ने अपना रंग रूप दिखा दिया असली, तो आपका शादी विवाह भी टूट सकता है। अंत में हम यही कहेंगे कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी है, पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी है। इसको थोड़ा सा भी आपको चिंता इस बीमारी के बारे में नहीं करनी चाहिए। समय पर उपचार कराएं। कितने लोग मेरे एक एक साल वीडियो देखते जाते हैं, अंत में जब ज़्यादा नुकसान करता है तब जा कर के वो इलाज लेना शुरू करते हैं। तब तक देखते रहते हैं, एमडीटी खाते रहते हैं। एमडीटी दवा लेने में ज़्यादा समय की बर्बादी न करें। 6 महीना यदि ले लिए, कंट्रोल के लिए लिए, तत्काल पैसा नहीं है तो कुछ दिनों तक ले सकते हैं, वो बात अलग है। कई लोगों का तो कहना है कि एमडीटी दवा लेने से पहले हाथ पांव का उंगली ठीक था, एमडीटी दवा जैसे लिए तो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया। तो उस पर तो लिखा रहता है कि चकते निकल सकते हैं, उंगली को टेढ़ा कर सकता है। तो सोच लीजिए। और हम जो ट्रीटमेंट करते हैं लक्षण के आधार पर करते हैं। उसके लिए आप वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। यदि ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन घर बैठे दवा आप बिल्कुल मंगा सकते हैं। ये मनीष देव जी है। ये इनका घाव जो था लेप्रोसी का 20 दिन में भर गया। दर्द और बुखार बहुत ज़्यादा इनको रहता था, वो भी सब समाप्त हो गया। तो दर्द, बुखार, सूजन, सारे के सारे जितने भी लक्षण हैं सबके सब ठीक होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आज और चेहरे का गाल जो था, जिनका त्वचा मोटा हो गया था, वो सब बिल्कुल आज ठीक हो गया है। और वो क्या है कि घर पर नहीं जा पाते थे इस बीमारी के कारण, शादी ब्याह भी रुकी हुई है, अब उनका ठीक हो गया है, अब वो शादी विवाह भी कर पाएंगे। कुष्ठ रोग का लक्षण आएगा तो ये देखिए, ऐसा हल्का कलर चेंज होगा और इसमें यहाँ चमड़ा सुन्न रहेगा। जहाँ जहाँ धब्बे धब्बे है और सुन्न रहने लगे तो एक कुष्ठ रोग है। लापरवाही करेंगे तो जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। और गाल का चमड़ा ये देख लीजिए। अब बताइए, गाल का ये चमड़ा ये उठा हो जाए, दोदरा हो जाए यहाँ से यहाँ तक, कोई पूछने लगेगा क्या हो गया है। अब ऐसे मरीज भी ठीक हो गए। इनका अभी देख रहे हैं जो फाइनल स्टेज का आपको हम दिखा दे, ताकि सब लोगों को विश्वास हो सके कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब इनका गाल देखिए, अब ये गाल देखिए पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो कुष्ठ रोगी को देखनी चाहिए और इलाज धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है, एक दिन में तो होगा नहीं। धीरे धीरे आपका गाल का चमड़ा जो है पतला पड़ने लगेगा। अब देखिए कितना धीरे धीरे प्लेन हो गया है। तो बताइए कितना आपके लिए हम काम कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलनी चाहिए और इसको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो इसको फेरे में पड़ गए हैं उनको छुटकारा मिल सके। जो रोगी को हुआ है दर्द इसका वही समझते हैं। सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से ठीक हो गए, दवा को बंद कर दिया गया है। अंगद यादव जी वो तो मात्र 6 महीना में ठीक हो गए, पूरी तरह से दवा बंद कर दिया गया है। वैशाली जिला का एक मरीज थे, पैर से लेकर छाती तक उनका सुन्न हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गए। कई रोगी पूछते हैं सर सुन्नपन ठीक होगा कि नहीं है, तो मैं बता दूं कि आप इसके बारे में क्यों सोचते हैं, हम खुद सोचते हैं। सुन्नपन जब तक ठीक नहीं होता है
बीमारी ठीक होना नहीं माना जाएगा। हम जब तक इलाज करते हैं, जब तक सुनापन शरीर से पूरी तरह से ठीक न हो जाए, तब आप मानिएगा कि पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। पागल जैसा जिंदगी बिताने वाले आज पूरी तरह से ठीक होकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इस बीमारी के कारण, इस बीमारी अगर हो गया है तो इस पर से उस पर दिखाई दे, यानी वही ग्लिसरीन वाला साबुन ही त्वचा को मुलायम सॉफ्ट रखेगा। इस टाइप के ही आपको साबुन का इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी साबुन का इस्तेमाल न करें, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे आपको मिलेंगे, कोई भी आप देख लीजिए, जिस कंपनी का आपको विश्वास हो उसका ले सकते हैं। और चाल मोगरा का तेल, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ वहाँ तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये 250 रुपया का 50 ml मिलता है। अगर इसको आप यूज नहीं करना चाहें तो इसके जगह पर कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सब जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी के लिए ही तो चैनल है, हम आपका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। इसके लिए आपको 9801757533 आपको तो हम सभी पर नंबर दे दिए हैं, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।